जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए आज हम रस की श्रृंखला में रौद्र रस को जानेंगे। रौद्र रस में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है बच्चों। इसका स्थायी भाव क्रोध है। और यहाँ पर परिभाषा देखिए, विरोधी पक्ष, कोई विरोधी, सामने पक्ष कोई विरोधी है और उसकी ओर से किसी व्यक्ति, समाज, धर्म अथवा राष्ट्र की निंदा या अपमान करने में जो मन में जो उत्पन्न होने वाला क्रोध है, रौद्र रस की उत्पत्ति करता है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जहां किसी दृश्य को देखकर अथवा किसी घटना को सुनकर या राष्ट्र की निंदा या धर्म निंदा या गुरु निंदा या शत्रु की अपमानजनक चेष्टाओं के कारण मन में जो क्रोध का उत्पन्न होता है, उसी को बच्चों रौद्र रस कहते हैं। तो चलिए रौद्र रस के इस पॉइंट को देख लेते हैं। अस्थाई भाव यहाँ पर क्रोध है। और आलंबन क्या होता है? यहाँ पर जो विरोधी हैं बच्चों, उनका अनुचित जो बात करने का तरीका है, अपमान करना है, ये आलंबन करने वाला व्यक्ति आलंबन हो गया। और उद्दीपन जो है, विरोधियों के द्वारा जो अपमान करना हो गया, अपमान कर दिए, कटुवचन बोल दिए, अपमानित शब्द बोल दिए, तो ये उद्दीपन का कार्य करा। और अनुभाव क्या है? जो उसके प्रति, उस बात के प्रति प्रतिक्रिया करना, भौं में चढ़ाना, क्रोध में आना, दांत पीसना, लाल गर्जन कर लेना, मतलब गर्जना करना क्रोध में, आत्म प्रशंसा और कंपन या भेद, ये सब क्या हो गए बच्चों? अनुभाव हो गया। अनुभाव का अर्थ हमने बढ़िया समझा दिया है पिछले क्लासेज में। संचारी भाव आपको जानते हैं कि आते जाते रहना, छोटे छोटे पल के लिए होता, बस आता है और जाता है, चला, तो यही है संचारी भाव। जैसे उग्रता हो गया, अमर्ष हो गया, आवेग हो गया, उद्वेग हो गया और मोह हो गया, असूया हो गया, ये सारी चीजें बच्चों संचारी भाव के हैं। पिछले क्लास में हमने और सारे रस को पढ़ा दिया है बच्चों, जैसे श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सारी चीजों को देख लीजिए, तो यहाँ आपको चीजें और समझ में आएंगी। जैसे उदाहरण में देखिए बच्चों, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। कब? जब महाभारत के समय की बात है बच्चों, जब क्या कहते हैं, क्रोध और अभिमन्यु को मारने वाला जयद्रथ क्या है? आलंबन है। और अकेले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 7 महारथियों द्वारा आक्रमण करना, यह उद्दीपन का कार्य कर दिया। और शरीर का कांपना, क्रोध करना, मुख का लाल हो जाना, उग्रता, चपलता, ये सारी चीजें संचारी भाव के उदाहरण है बच्चों। और रौद्र रस का ये उदाहरण है। जैसे दूसरा समझिए, भाखे लखन कुटिल भई बहु और रदपट फरकट नयन रिसों है। तो ये उस समय की बात है जब सीता माता का स्वयंवर होता है और राजा जनक सबको बुलाते हैं। राजाओं में सब लोग आते हैं, वहां पर श्री राम जी उनके गुरु के साथ, श्री राम जी, लक्ष्मण जी भी जाते हैं। तो जब सारे राजा प्रयास करके हार थक जाते हैं, तब ये जनक जो कटुवचन बोलते हैं कि मैंने जो संकल्प लिया, क्या इस पूरी धरती पर ऐसा कोई वीर नहीं जो इस धनुष को तोड़ सके और मेरे इस संकल्प को पूरा कर सके? अब क्या मेरी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी? मेरा संकल्प बेकार हो जाएगा? तब इस पर लक्ष्मण जी को क्रोध आता है। वो कहते हैं कि मतलब अभी तो हम लोग सामने ही बैठे हैं, आपने हम लोगों को ध्यान नहीं दिया। तो इसी पर उनको क्रोध आता है। तो वही समय का, उसी समय का है दृश्य बच्चों यहाँ पर इस पंक्ति में। तो उक्त पंक्तियों में अस्थाई भाव जो क्रोध है, आप जानते हैं, क्रोध का रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। आलंबन राजा जनक हैं और अनुभाव भाव में चढ़ाना, लक्ष्मण जी का मुंह का लाल कर लेना। उद्दीपन राजा जनक के अपमानजनक जो कटु वचन होते हैं, ये उद्दीपन हो गया। और संचारी भाव अमरस हो गया, आवेग हो गया, आवेग आ गया, उग्रता आ गई लक्ष्मण जी में, तो ये हो गया संचारी भाव। तो ये बच्चों रौद्र रस का उदाहरण रहा। अब आइए शांत रस को देख लेते हैं। शांत के मन में दिन दुनिया से, सांसारिक मोह माया से वैराग्य ले लेना, त्याग देना, भगवान की भक्ति करना, भगवान के श्री चरणों में उनका चिंतन मनन करना, तो ये हो जाता है बच्चों शांत रस का उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए, जैसे तत्व का ज्ञान हो जाना, संसार की क्षण भंगुरता, कि ये संसार जो है ये क्षणिक है, संसारिक जो सुख है ये क्षणिक है, सांसारिक विषय भोगों की आसारता से उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। अस्थाई भाव बच्चों, इसका निर्वेद है, एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आलंबन है तत्व ज्ञान का चिंतन और सांसारिक क्षण भंगुरता। उद्दीपन बच्चों शास्त्रार्थ करना, तीर्थ यात्रा करना, सत्संग के बीच में सत्संग करना, सत्संग लोगों के बीच में बैठना, तो
तो ये सारी चीजें उद्दीपन का काम करती है कि मन में सारी चीजों को त्याग कर सांसारिक मोह को और मन में क्या शांत भाव लाना, भगवान की भक्ति करना। अनुभाव क्या है? पूरे शरीर में रोमांच, अश्रु आना, उत्पन्न होना और भक्ति करना ईश्वर की। और संचारी भाव देखिए बच्चों, मति, दृष्टि, धृति, हर्ष, स्मृति, निर्वेद, विबोध, ये सारी चीजें संचारी भाव के उदाहरण हैं। अब देखिए, मन मस्त हुआ क्यों रो, फिर क्यों रोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। तो अब यहाँ पर देखिए, ये पंक्तियां निर्वेद की हैं। ईश्वर विषय है और तथा कवि क्या है? आश्रय है। ईश्वर भक्ति में वह सुलभ वातावरण उद्दीपन है। जो वातावरण वहां का है वो उद्दीपन का कार्य कर रहा है। और ईश्वर की भक्ति में लीन होना, धन्यवाद करना, गाना गाना, ये सब अनुभाव के कार्य है बच्चों। क्रिया प्रतिक्रिया करना अनुभव, प्रसन्नता, विस्मय प्रकट करना, ये संचारी भाव है। अतः यहाँ पर बच्चों शांत रस का उदाहरण है। एक और देख लीजिए, अब लो नसानी अपना नसई हो, तुलसीदास जी का है। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर ना रसई हो। और पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। और श्याम रूप सुचिर रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कैसे हूँ। परबस जान हस्यो इंद्रिन, परबस जान हस्यो इन इंद्रिन, जिन बस निज बस होए ना हसई हो। और मन मधुकर कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। तुलसीदास जी का है बच्चों। यहाँ पर स्पष्टीकरण को समझिए पहले। अस्थाई भाव निर्वेद है। आलम्बन को देखिए, तुलसीदास और श्री राम जी की भक्ति। तुलसीदास तथा श्री राम जी की भक्ति क्या है? आलम्बन हो गया। अनुभाव क्या है? राम के श्री चरणों में रत हो जाना, रम जाना, स्वतंत्र हो जाना, सांसारिक विषयों से निर्लिप्त हो जाना, त्याग देना। उद्दीपन क्या है? सांसारिक असारता, श्री राम जी की कृपा हो जाना, इंद्रियों द्वारा उपहास करना, ये सब उद्दीपन का कार्य किया बच्चों। और संचारी भाव क्या हुआ? हर्ष हो जाना, स्मृति हो जाना, याद आना भगवान की, निर्वेद होना, शांत मन होना, ये सब बच्चों शांत रस के उदाहरण हैं और ये लक्षण है। अब थोड़ा सा आइए अद्भुत रस को भी देख लेते हैं। अद्भुत का अर्थ होता है बच्चों कोई ऐसी चीज देखना, जानना जिससे मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो जाए। क्या? आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो जाए, विस्मय आ जाए, अरे अचानक ये ऐसा कैसे हो सकता है। कोई अलौकिक चीज देख लिया जाए, जैसे किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना देखने सुनने से मन का जो चकित होकर विस्मय, अस्थायी भाव का प्रादुर्भाव अद्भुत रस की उत्पत्ति करता है। किसी आश्चर्यजनक चीजों को देख लेना अचानक से, तो ये मन में जो क्या होता है? विस्मय उत्पन्न हो जाना, आश्चर्य हो जाना, ये सब बच्चों क्या है? अद्भुत रस है। अब वर्णन में देखिए, अब प्रायः जासूसी, तिलिस्मी हो गया, ईश्वर वर्णन आदि में से संबंधित साहित्य में अद्भुत रस पाया जाता है। अब अस्थाई भाव यहाँ पर विस्मय होगा। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय है बच्चों। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। आलंबन में देखिए, विस्मय उत्पन्न करने वाली जो वस्तु है या व्यक्ति है, ये आलंबन आधार हो गया। और उद्दीपन क्या हो गया? अलौकिक वस्तु के दर्शन हो गए, श्रवण हो गए, कीर्तन इत्यादि हो गया। अनुभाव क्या हो गया? रोमांच हो गया, गदगद होना, दांतों तले उंगली दबाना, आंखें फाड़ कर देखते रहना, कांपना, आंसू आना, ये सारी चीजें अनुभाव है। संचारी भाव क्या है? हर्ष, उत्सुकता, मोह, धृति, भ्रांति, आवेग इत्यादि, ये सब संचारी भाव है। उदाहरण देखिए बच्चों, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखिमात, चकित भई गदिगद वचन, विकसत दृग पुलकात। अब ये उस समय की बात है जब ये काव्य कल्पद्रुम से है बच्चों, जब श्री कृष्ण के मुख को खोलती है यशोदा माता। जब मिट्टी खाते कहती मुख खोल के दिखाओ, तो जब वो मुख खोलते हैं तो उनके मुख में पूरा संसार दिखने लगता है। ऐसा देखकर माता चकित हो जाती है। तो ये हो गया अद्भुत रस हो गया बच्चों। अब थोड़ा स्पष्टीकरण समझिए। यहाँ पर यशोदा श्री कृष्ण के मुख में समस्त ब्रह्मांड को देखकर विस्मित हो जाती हैं। उनके मुख से प्रसन्नता के शब्द निकल पड़ते हैं और उनकी आंखें फैल जाती हैं। इस प्रकार यहाँ अस्थायी भाव विस्मय है। आलंबन है बच्चों, श्री कृष्ण का मुख एवं आश्रय है, यशोदा है। उद्दीपन श्री कृष्ण के मुख के अंदर दृश्य जो है, और अनुभाव जो है गदगद होना, आंखों का फैलना, और संचारी भाव विस्मय, आश्चर्य, हर्ष। यहाँ पर बच्चों अद्भुत रस है। अब थोड़ा सा एक और देख लीजिए। बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना,
आनन रहित सकल रस भोगी और बिन बाढ़ी वक्ता बड़ जोगी। देखिए अद्भुत की बात तो दिख ही रहा है इसमें। आप देख रहे हैं कि पैर नहीं है फिर भी चल रहे हैं, कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, कर नहीं है फिर भी कर्म कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कर्म कर रहे हैं विद नाना। और आनंद रहित सकल रस भोगी मतलब सारे रस भोग रहे हैं। और बिन वाड़ी मतलब वाड़ी नहीं है फिर भी मतलब बोल रहे हैं जोगी के समान, वक्ता बने हुए हैं। तो ये अद्भुत यहाँ पर दिखाया गया है चीजों को। अद्भुत पंक्तियों में अस्थाई भाव विस्मय है बच्चों। आलंबन यहाँ पर उक्त पंक्तियां हैं। आश्रय पाठक हैं हम लोग जो पढ़ रहे हैं पाठक। और उद्दीपन यहाँ पर बिना शरीर के कार्य का होना, संपन्न हो जाना, ये सब उद्दीपन का कार्य है बच्चों। यहाँ पर शांत रस का उदाहरण मतलब ये शांत रस है। तो अब हम लोग चलते हैं, मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा शेष भाग हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए। और परीक्षा आपका निकट है तो आप सभी विषयों को बराबर ध्यान दीजिए बच्चों। और बस पढ़ने के अलावा और कोई कार्य नहीं है। 24 घंटे में आप सो लीजिए पर्याप्त मात्रा में, और थोड़ा सा खाने पीने में समय निकालिए, और बाकी बस सब्जेक्ट को चेंज करते हुए पढ़ते रहिए। विषय को चेंज करते हुए पढ़ते रहेंगे तो आपके अंदर पढ़ने की रुचि जागृत रहेगी, आप बोर नहीं होंगे, और सारे सब्जेक्ट आप अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और आप बस निरंतर पढ़ते रहिए। और लाइव पर्सन मतलब वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक भी किया करें बच्चों, और कमेंट के माध्यम से कुछ कोई बात हो तो बताएं। और कोई अगर टॉपिक बचा हुआ है आपको लगे तो उसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं, उसको पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं बच्चों, जय।